सियासी घमासान में अब उतर गए हैं आम आदमी पार्टी भी। विपक्षी महागठबंधन के सुर अब होने लगे हैं तेज। देखिए आगे रंजीत। देखिए ऐसा है कि सुशासन की दावेदारी की पोल हर दिन खुल रही है और आप ही लोग मीडिया के लोग तस्वीर सामने दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज का जो आने का मकसद है मेरा वो ये है बताने का कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी जितना प्यार बिहार के लोगों से बिहार में दिखाते हैं, दिल्ली के अंदर उनकी पार्टी और वो लोग दुश्मन नागरिक की तरह बिहार के लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। उनके घरों पे, उनके मकानों पे बुलडोजर चलाते हैं। और आपको वो सारी तस्वीरें मैं दिखाऊंगा आज कि किस तरीके से बिहार के लोगों के घरों पर, उनके मकानों पे, उनके दुकानों पे बुलडोजर चलाया गया, जहाँ पे वो 40-40, 50-50 साल से रह रहे थे। तो चुनाव के पहले भाजपाइयों ने बिहार, यूपी, पूर्वांचल के लोगों को बांग्लादेशी कहा था, अपमानित किया था। मैंने संसद में उसकी आवाज़ उठाई थी और इन लोगों के खिलाफ बोला था। और आज यहाँ पे आने का मकसद ये है कि हम बिहार की जनता से कहना चाहते हैं, जो बीजेपी दिल्ली से बिहार के लोगों को भगा रही है, उस बीजेपी को बिहार से भगाइए आप। है कि इंसान की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है। कभी दिल्ली की नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन में, नई दिल्ली में रेलवे स्टेशन में दुर्घटना में लोग मारे जाते हैं। कभी रेलवे दुर्घटना में बालेश्वर में मारे जाते हैं लोग। कभी ये अभी प्लेन क्रैश की घटना हुई अहमदाबाद में, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें 7 लोगों की जान गई। तो मुझे लगता है इंसान की ज़िंदगी की कोई कीमत तो होती नहीं। मोरबी का पुल गिरा, 150 लोग उसमें मर गए। खाली एक खाना पूर्ति का बयान आ जाता है और कहा जाता है कि इस मुद्दे पे राजनीति मत कीजिए। तो ठीक है, राजनीति मत कीजिए, तो आपने कार्रवाई किसके खिलाफ किया? हर मामले पे सिर्फ लीपापोती करना और हर योजना में भ्रष्टाचार करना, यही कारण है जो ये घटनाएं हो रही हैं। और मुझे लगता है कि प्लेन क्रैश की घटनाएं तो बहुत गंभीर हैं। इसमें जो लोग दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अहमदाबाद में अगर जहाज़ में कोई टेक्निकल फॉल्ट था तो उसको क्लियरेंस किसने दिया, कौन कौन से लोग उसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेह हैं, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। और उनके बड़े मुश्किल से प्रधानमंत्री जी को न्योता मिला है। तो विदेश नीति के मामले में तो प्रधानमंत्री जी पूरी तरीके से फेल साबित हुए हैं। ये देश ने अभी देखा, 129 बार 73 देशों की यात्रा करने के बावजूद एक भी देश भारत के समर्थन में नहीं खड़ा हुआ। ये प्रधानमंत्री की विदेश नीति के फेल्योर का एक बड़ा उदाहरण है। पहले आप लोग ये ना बताइए बिहार के लोगों को, जो विश्व बैंक का जो ताजा रिपोर्ट आया है उसमें पूरी दुनिया में सबसे तेज गति से गरीबी रेखा से ऊपर लोग भारत के उठे हैं। और अपने देश में जो कुछ प्रदेश में सबसे तेजी से गरीबी रेखा से ऊपर लोग उठे हैं उसमें से अपना बिहार है। और ये बिहार सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही है गरीबों के हित में, ये उसके पक्ष का प्रमाण है। तो ये बिहार वासियों को बताने की चीज है कि भाई ये पूरे देश और दुनिया में जो आंकड़े एकत्रित किए गए हैं उसमें बिहार सरकार की उपलब्धि सराहनीय है। तो आपको विकास के आंकड़े नहीं समझ में आ रहे हैं? आप विकास के आंकड़े देखिए ना। जब राज्य प्रगति पथ पर है, जब राज्य में गरीबों का उत्थान हो रहा है, तो हम विपक्ष से इस सब के अलावा कुछ दूसरी चीज की उम्मीद भी नहीं रखते, क्योंकि वो मुद्दों पर बात करेंगे। और आज सबसे समझिए ये कितनी बड़ी चीज है कि राजद के लोग परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। आप लोग को कितना समझ में आता है भाई, ये आप समझिए। ठीक है, चलिए।